हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे का ह्यूमन टीथ अर्थात मानव दांत के बारे में। तो मानव दांत जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है तथा हम लोग के जो भी रोजमर्रा की जिंदगी है उससे भी दांत को लेकर काफी व्यक्ति को भी परेशानी होती है। तो आज हम लोग देखेंगे का सब चीज देखेंगे कि मनुष्य में क्या होता है, दांत कितने प्रकार का होता है और दांत का जो टीथ है उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक, ये अलग से एक पार्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है आप लोग को कहाँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, जो कि चैप्टर है का क्लास 11 का। ठीक, 11 के क्लास चैप्टर में एक पार्टिकुलर जो टॉपिक है का जिसमें कहे ह्यूमन टीथ मतलब कि दांत के बारे में एक अलग से पढ़ना है, दांत और जीभ के बारे में। यहीं से मुझे एक का कहानी याद आती है क्या कि जीवन में जब तक आपका सलीमता के साथ रहिएगा तो जीवन भर मतलब कि जीवन भर आगे बढ़िएगा, और जहां आप में कठोरता आएगा तो आप वहीं से का खत्म हो जाइएगा। कि आप लोग ये बात को नोटिस करते हैं कि जो जीभ होती है जिसको टंग्स बोलते हैं वह मरने के उपरांत भी मनुष्य के साथ चला मतलब कि जाता है, और जो दांत है एक ऐसा अवधि आता है, एक ऐसा समय आता है जब मनुष्य के जो भी दांत है वो क्या होता है, टूट जाता है। क्यों टूट जाता है कि वो क्या होता है, कठोर होता है, और जो जीभ होता है क्या होता है, एक लचीला होता है। तो अगर जीवन में आप भी लचीलापन रखते हैं, ना किसी से नाराजगी रखते हैं, तो आप भी का लॉन्ग लाइफ रहिएगा। ठीक है, तो ये का कहीं से भी अगर सीख मिले तो सीख लेनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे का कि जो भी आज हम लोग का जो टॉपिक है का ह्यूमन टीथ, जो कि का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है तथा का है कि बहुत सारे हम लोग देखेंगे, हम लोग कुछ हट के पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि दांत जो है वो दर्द क्यों करता है, इसका निवारण क्या है। ठीक, इसमें भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्या करेंगे, जिक्र करेंगे जो कि का ह्यूमन टीथ से का रिलेटेड हो। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं क्या कि दांत का, सबसे पहले कि उसका फंक्शन क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, टाइप्स के बाद हर टाइप्स का अलग अलग से फंक्शन देखेंगे कि बच्चा में कितना दांत होता है, फिर हम लोग में जो एडल्ट होता है उसमें भी दांत कितना होता है। दांत का है, दांत अगर देखा जाए तो अगर हम लोग के कार्य से मतलब कि मनुष्य के शरीर में इसका कार्य अगर फंक्शंस के अलावा भी अगर दांत को देखें तो एक शोभा के जैसा कार्य करता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का दांत बाहर निकला रहता है तो क्या करते हैं व्यक्ति, उसको पैसा खर्च करके व्यक्ति क्या करते हैं, उसको लगवाते हैं, मतलब कि लगवाते हैं या उसको अंदर करवाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में कि उसको पिन लगा के क्या करते हैं, अंदर की तरफ करते हैं। ठीक, दांत के बिना क्या है, मतलब समझिए तो आपका एक डाइजेशन जो प्रोसेस है वो असंभव है। आप कितने भी खाइएगा जब तक कि मान लीजिए कि शरीर में कोई ऐसा तो मशीन, आटा चक्की जैसा तो कोई मशीन नहीं लगा है कि आप कितना भी बड़ा चीज खाइएगा उसको पीस के निकल जाएगा, क्योंकि दांत का काम का है कि किसी भी चीज को का एक छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देना, अब बाकी के जो काम है वो अलग बॉडी जो फंक्शन है वो करेगा। ठीक, तो दांत ऐसे भी जरूरी है। और दांत देखते हैं हम लोग का किसी किसी व्यक्ति का दांत टूट जाता है तो का अलग से लगवाते हैं, मतलब कि किसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या किसी मार झगड़ा की वजह से या किसी दूसरे वजह से, तो व्यक्ति का दांत एक ट्रांसप्लांट कराते हैं, मतलब कि दांत अलग से लगवाते हैं कि बिना दांत के क्या होगा, डाइजेशन संभव नहीं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि दांत का कार्य क्या होता है, दांत के उपयोग। तो कह रहा है क्या कि दांत जो होता है वो मनुष्य के पाचन अर्थात डाइजेशन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है, जो कि क्या करता है, भोजन को निगलने से लेके उसे पहले क्या करेगा, उसे दांत कुचल कर काटेगा या तोड़ेगा, मतलब कि जो जो भी हम लोग का माउथ से ही क्या होता है, हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो चालू होता है। जब दांत का होगा, जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते समय उसको क्या चिबाते हैं, मतलब कि उसको चबाते हैं, भोजन को जब का छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, टुकड़े में करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, भोजन को निगलते हैं। तो काटने का जो भोजन का तोड़ने फाड़ने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, दांत का होता है। वही कह रहे हैं कि क्या करता है, दांत जो होता है वो मनुष्य में का पाचन का एक हिस्सा है, जो कि भोजन को क्या करता है, निगलने तथा उसे कुचल कर काटने या तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, दांत। ठीक, तो दांत का कार्य क्या है, काटना, तोड़ना, फाड़ना, इस सब का दांत का काम है। बिना काटे हुए, बिना तोड़े हुए, बिना फाड़े हुए किसी चीज को हम एक बाइक किसी भी चीज को नहीं ना इंजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको का स्मॉल पार्टिकल्स में हम तोड़ के ही क्या कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। समझ गए। तो उसके बाद है क्या कि जो भी दांत से का है कि कह रहे हैं कि दांत से महत्वपूर्ण तथ्य मतलब कि फैक्ट्स अबाउट इंपोर्टेंस, फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन टीथ, मतलब कि मानव जो महत्वपूर्ण जो दांत है उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें
दांत जो होता है वो क्या होता है, कठोर उत्तक का बना होता है। कठोर उत्तक जो होता है काफी हार्ड उत्तक होता है, जिसमें से अगर कहा जाए कि दांत जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको संयोजी उत्तक होता है, संयोजी उत्तक के एक जो टाइप होता है जो कि होता है का, जो कठोर उत्तक होता है उससे मिलकर बना होता है। तो दांत भी क्या होता है, दांत में भी सेल होता है, दांत में भी क्या होता है, सेल होता है। ऐसे तो दांत नहीं जम जाता है, सेल का होता है फर्दर डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद धीरे 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 एक अच्छा सुदृढ़ दांत का निर्माण होता है। तो दांत भी क्या है, सेल से बनेगा, सेल टिश्यू से। तो समझ गए ना कि जो दांत होता है वो क्या होता है, एक कठोर उत्तक से बना होता है, जो कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, अर्थात संयोजी उत्तक का। दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, दांत के बारे में अध्ययन किया जाता है, दांत के शेप के बारे में अध्ययन कर दिया जाता है। इसी तरह से अध्ययन के हिसाब से यह बताया गया है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होता है। मतलब की बात को समझिए कि कैसे कोई बता दिया कि दांत इतने प्रकार के होते हैं, ये दांत यहाँ है तो इसको जो कि नोज टीथ बोलेंगे, इसको स्माइल टीथ बोलेंगे, इसको विजडम टीथ बोलेंगे। अगर दांत के बारे में हम लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे, दांत के बारे में हम पूरा उसके हर शेप के, उसके हर फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, तब तो हमको पता चलेगा कि हाँ मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होता है। ठीक, कौन से दांत का कार्य क्या होता है, कौन से दांत को क्या बोलते हैं, बिना स्टडी के, बिना अध्ययन को कुछ तो नहीं कह सकते हैं। तो दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, और जो दांत से संबंधित जो डॉक्टर बोलते हैं, जो दांत से संबंधित जो डॉक्टर बनते हैं उसको डेंटिस्ट बोला जाता है। ठीक, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो क्या बनते हैं, दांत से जो भी संबंधित आपको बीमारी रहता है, दांत में झंझनाहट, दांत में क्या होता है, किसी को सनसनाहट आ जाता है, दांत दर्द करने लगता है, दांत में किसी को खूंदला हो जाता है, जिसको बोलते हैं मतलब कि कैविटी हो जाएगा, उसमें पोर हो जाएगा, जिसको खूंदला बोलते हैं आम भाषा में। ठीक, तो इस प्रकार के जो भी सिचुएशन हो जाता है तो उस प्रकार को दिखाने के लिए जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेंटिशियन बोलते हैं, जो कि डेंटोलॉजी के माध्यम से देखते हैं। ठीक, उसी में लेकिन डेंटोलॉजी अलग चीज हो गया और ओडोंटोलॉजी अलग चीज हो गया। ओडोंटोलॉजी में क्या करेंगे, दांतों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि होता है का पीसी कल्चर का संबंध मछली उत्पादन से, श्वेत कल्चर का संबंध किससे, तो दूध उत्पादन से। ठीक, उसी प्रकार से जो दांतों के अध्ययन करते हैं उसको ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। और जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो अलग हो गया, वो डॉक्टर के विषय से हो गया, जो क्या करते हैं कि दांतों से संबंधित उपचार करते हैं, जिसको डेंटिशियन बोला जाता है। ठीक, जो कि दांत के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जैसे कि होता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में क्या होगा, तो व्यक्ति का हार्ट से संबंधित इलाज करेगा। न्यूरोसर्जन जो होते हैं लोग क्या करते हैं, जो भी नस से संबंधित आपको बीमारी रहती है वो न्यूरोसर्जन देखते हैं, दिल और दिमाग की डॉक्टर। उसी प्रकार से होता है क्या, जो कि दांत के डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। डेंटिस्ट लोग होते हैं जिसको क्या डेंटोलॉजी बोला जाता है। तो ये अलग हो गया, ओडोंटोलॉजी दैट मींस की स्टडी ऑफ ह्यूमन टीथ और ओडोंटोलॉजी और डेंटिस्ट जो क्या होते हैं दांत से संबंधित उपचार करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दांतों के सबसे अधिक जो क्षति है वो फ्लोरीन गैस से होती है। अगर फ्लोरीन गैस से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर हम लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो उससे क्या होगा, दांत को अधिक मात्रा में क्या होगा, क्षति होगा। देखे ना, किसी किसी का दांत बहुत पतला पतला रहता है, किसी किसी का दांत बहुत फाफरा रहता है, मतलब कि फाफर जैसे कि कहीं जगह जगह पर रहता है, मतलब कि प्रॉपर एक प्रॉपर शेप मैनर में नहीं रहता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रहता है। मतलब जबड़ा थोड़ा सा खाली रहता है, बीच में स्मॉल थोड़ा थोड़ा कैविटी टाइप के जगह रहता है, समझ गए। तो ये जो होता है कि मतलब कि अगर पूछा जाए कि दांतों के सबसे अधिक क्षति जो होता है किस गैस के कारण होता है, किस गैस से होता है, तो फ्लोरीन गैस। तो इसीलिए क्या है, फ्लोरीन गैस को हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा सेवन नहीं करते हैं। अगर दांत को स्ट्रांग रखना है, दांत को अगर आपको स्ट्रांग रखना है तो दांत को स्ट्रांग करने के लिए आप कैल्शियम से संबंधित बहुत सारे चीज दे सकते हैं, डाइट्स में अपना इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि कैल्शियम जो होता है क्या दांत को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक, तो दांत को धोने के लिए वाग्भट जी ने, जो कि भारतीय का थे ऋषि मुनि थे, उन्होंने लगभग 20 से 30 प्रकार के जो दातुन है जिसको बोला जाता है उसको बताए थे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक चीज को ध्यान देते हैं, आज हम लोग का जो इंडियन जो कल्चर है वो मतलब कि टूथपेस्ट के वजह से काफी मतलब खराब हो गया है। समझिए तो डॉक्टर जो लोग भी है सबसे ज्यादा आज कोलगेट का यूज करते हैं। एक बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इंडिया में जो कोलगेट का जो मुंह रहता है वो काफी चौड़ा रहता है,
और दूसरे देश में जाइएगा तो एकदम पतला सा रहेगा, कि मतलब कि थोड़ा सा भी आप दाबिएगा ना तो ज्यादा मात्रा में निकल जाएगा। आज 1 kg कोलगेट का 1400-1500 ग्राम दाम है। मतलब समझिए कि 1 kg अगर कोलगेट आपको खरीदना है तो 1400-1500 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। अब इतना मतलब समझिए कि इतना सारा महंगा का कोलगेट को लगा के हम लोग का थूक देते हैं, समझिए तो एक प्रकार से वही ना हुआ कि हम लोग का 500 रुपया का घी नहीं खा सकते हैं, 700 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया का 300 रुपया लीटर हम लोग दूध नहीं पी सकते हैं। मतलब कि समझिए कि महीना का 300 रुपया लीटर का दूध हम लोग नहीं सेवन कर सकते हैं। अब समझिए कि एक मतलब कि अपने डाटा के हिसाब से समझिए तो एक अगर कोई भी मनुष्य जो 60 साल जिंदा रहे और पूरा अपने जीवन काल में वो खाली ब्रश करता है तो लगभग 10 से 20 लाख का वो खाली कोलगेट का यूज कर लेगा। 10 से 20 लाख का वो खाली कोलगेट का यूज कर लेगा। समझिए तो ये इंडिया में जो भी बिजनेसमैन है इन लोग का माइंडसेट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा का हमको मुनाफा कमाना है। मुनाफा की वजह से आप कुछ भी हो। कोलगेट में एक दूसरा का ड्रॉबैक रहता है का कि वो कैंसर जनित होता है, जिसको कार्सियोजेनिक बोला जाता है। कैंसर में एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करते हैं हम लोग जब भी उसको का यूज करते हैं तब यूज करते समय देखते हैं क्या कि हम लोग जब थूकते हैं तो उसमें से व्हाइट एकदम व्हाइट निकलता है। जो व्हाइट जो निकलता है वो जो बना होता है वो कार्सियोजेनिक जो भी पदार्थ होता है उससे मिलके बना होता है। कार्सियोजेनिक क्या होता है, कार्सियोजेनिक मेन कॉजिंग एजेंट होता है किसका, कैंसर का। तब समझिए कि हम लोग क्या करते हैं सुबह उठते हुए का कैंसर का सेवन करते हैं, जो कि क्या होता है हड्डियों से मिलके बना होता है। जो भी कोलगेट रहता है, काफी कोलगेट को देखिएगा कि कुछ पर मतलब कि अलग अलग प्रकार के साइन होता है, किसी पर ब्लैक, किसी पर हरा होता है, किसी पर ब्लू होता है। तो मतलब कि उसमें जो ब्लैक होता है उसमें हड्डी जो होता है, हड्डी का यूज करके बनाया जाता है। जो भी भारत में अलग अलग प्रकार के जो भी कतलखाना है वहां से क्या मांस को प्रोडक्शन, यहाँ से मांस का सप्लाई होता है। सप्लाई के बाद क्या होगा तो जो भी उससे निकलने वाला जो हड्डी होगा वो हड्डी का सेवन कहाँ हो रहा है तो उससे क्या कोलगेट बना दिया जा रहा है। कोलगेट बनाने के बाद क्या किया जा रहा है कि उससे हम लोग क्या करते हैं सुबह सुबह यूज कर रहे हैं, सुबह सुबह यूज कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि हम क्या है बहुत सारा पवित्र है। तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये समझना चाहिए कि दांत के अपने सेफ्टी के साथ साथ समझिए कि आपके पैसा का भी सेफ्टी है। तो सुबह में जो भी दतवन जो है उसका यूज करिए, जो कि हम लोग का जो पहले भी बताया कि बागमट जी तो उगा लगभग 20 से 25 प्रकार के ऐसे दतवन जो बताए थे, दातुन जो बताए थे, जिसका हम लोग का भारतीय यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को तो यूज करना ही नहीं है, हम लोग को तो यूज करना ही नहीं है। हम लोग को तो बस डिजिटल इंडिया। इसी तरह से है का कि उसमें भी होता है का जो फ्लोरीन गैस होता है वो क्या करता है दांतों को अधिक मात्रा में क्षति पहुंचाता है। ठीक, इस अगला पॉइंट है का जो दांत जो होता है, दांत में भी क्या होता है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दांत में का 3 लेयर होता है। कितना लेयर होता है, 3 लेयर। एक फर्स्ट हो गया आउटर लेयर, इनर लेयर, इनर लेयर में भी एक का है इंटीरियर, मतलब कि एक इनर लेयर और है जिसको इसको अगर बोला जाए तो इसको मिड लेयर भी बोल सकते हैं। किसको, डेंटाइन को। अगर इसको आउटर बोलेंगे तो इसको मिड लेयर बोलेंगे, मिड लेयर के बाद इसको इनर लेयर बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे का आउटर लेयर अर्थात इनामेल के बारे में। दांत को एक छोटा सा सैंपल बना दिए हैं, हमको जितना समझ में आया उतना। ठीक, तो जो दांत का जो बाहरी भाग होता है वो क्या होता है, इनामेल होता है, जो कि कैल्शियम पेप्टाइड का बना होता है। कैल्शियम पेप्टाइड का है एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है। ठीक, जो कि क्या होता है कि कैल्शियम पेप्टाइड होता है, यही दांत को जो क्या है चमकीला बनाता है। चमकीला पदार्थ होता है जिससे दांत का होता है सफेद रहता है। दांत का आप लोग कलर देखिएगा तो दांत का जो क्या होता है बाहरी जो भाग होता है क्या होता है इनामेल, जो कि क्या किसका बना होता है, कैल्शियम पेप्टाइड का बना होता है, जो कि क्या करता है चमकीला पदार्थ होता है जिससे क्या होता है दांत सफेद रहता है। अब दांत का जो भी जो आउटर जो पर्सन है, आउटर जो भाग है दांत का जो क्या है सफेद होता है। दांत का कलर कैसा है, सफेद है। अब किसी का क्या है गुटखा खाने से अगर लाल हो जाए या किसी का ब्रश ना करने से पीला हो जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार के क्या है टूथपेस्ट सब चीज अवेलेबल है। ठीक, तो दांत का अगर किसी पूछा जाए कि दांत का अगर सफेद जो भाग होता है वो कौन प्रोवाइड करता है तो उसका जो होता है वो क्या होता है कैल्शियम पेप्टाइड, जो कि दांत का है बाहरी भाग है अर्थात आउटर पर्सन है। यहाँ पर हम लोग देखें कि दांत में का 3 लेयर होता है, जो कि आउटर होता है, एक होता है का मिड लेयर जो डेंटाइन होता है, और जो अंदर का जो इंटीरियर लेयर होता है वो गम लेयर है, सीमेंटम लेयर होता है। ठीक,
तो हम लोग अभी कहाँ बाहरी भाग के बारे में देख रहे हैं, जो कि क्या होता है सफेद भाग प्रोवाइड करता है। ठीक, इनामेल जो होता है वो मनुष्य के शरीर का सबसे क्या होता है कठोर भाग होता है। अगर पूछा जाए कि पूरे मनुष्य के सबसे अगर कठोर भाग मतलब कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसका नाम होगा क्या इनामेल। का नाम होगा इनामेल। जो मनुष्य के शरीर के सबसे क्या है कठोर भाग कौन सा है इनामेल। ये हो गया यहाँ पर हम लोग का बाहरी भाग का लेक्चर खत्म हो गया। इसके बाद देखेंगे कि उसके बाद क्या है दांत का जो आंतरिक भाग अर्थात इंटीरियर मतलब कि कहने का मतलब है का कि उसका मिडिल पार्ट जो होता है इसके बारे में देखेंगे। तो दांत का जो अंदर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है डेंटाइन होता है, जो कि किसका बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। अब हम लोग देखेंगे क्या कि मनुष्य में जो होता है दांत जो कि क्या तीत वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है इसके बारे में देखेंगे और इसका फंक्शन देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो दिया है कि मानव दांत जो होता है मुख्यतः अवस्था के आधार पर मतलब कि अगर कहा जाए कि आपकी एज के आधार पर 2 प्रकार के होता है। दांत कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार के होता है। मनुष्य में दांत कितने प्रकार का होता है तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कि आपको टाइप्स ऑफ टीथ पर जो भी आपको कंक्लूजन है जो भी आपको प्रॉब्लम है ये पहले देख ले कि पूछा जाए कि पूरा मतलब कि दांत मनुष्य में जो भी अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का होता है। अगर ऐसे पूछा जाए कि दांत कितने प्रकार का होता है मनुष्य में तो 4 प्रकार के। ठीक, आंसर देने से पहले क्वेश्चन को समझा जाए। ठीक, वही कह रहा है कि मानव में मुख्यतः कितने दांत होते हैं 4। कितने प्रकार के दांत होते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले का है कृंतक जो कि क्या जिसको इंसिजर भी बोला जाता है इंसिजर। ठीक, इंसिजर जो होता है क्या करता है सबसे पहले भोजन को काटने का काम करता है तथा या कुतरने का काम करता है। कुतरने से हमको याद आया का चूहा का दांत। चूहा क्या करता है चूहा में जो कुतरने का जो कपड़ा कुतरने का जो काम करता है कितना होता है लाखों करोड़ों का कपड़ा हम लोग का कभी कभी देखते हैं कि कुतर कर खराब कर देता है। महंगे महंगे कपड़ा महंगा जो भी वस्तु होता है उसको भी क्या कुतर कर खराब कर देता है जो का उसके काटने योग्य हो। ठीक, कुतरने योग्य हो तो उसको क्या करता है जो केनाइन जो उसका होता है जो आगे का दांत देखे ना चूहा में क्या 2 दांत रहता है। कभी कभी देखना किसी का 2 दांत जानता है जो छोटा बच्चा रहता है तो उसको क्या करते हैं कि इसका चूहा वाला दांत जान गया है मतलब कि 2 आगे का दांत जान गया है। जो केनाइन होता है केनाइन जो आपको आउटर एरिया मतलब कि ये जो आगे वाला जो भाग का जो दांत होता है वो क्या होता है केनाइन होता है। केनाइन के बारे में अगर आप लोगों को समझना है तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ये जो आगे वाला जो दांत होता है 2 जो दांत होता है वो क्या होता है केनाइन होता है। तो चूहा में भी क्या कुतरने का काम जो करता है वो क्या होता है केनाइन होता है। कौन सा दांत होता है केनाइन जिसको क्या बोलते हैं उसको बोलेंगे हम लोग केनाइन बोलते हैं सॉरी केनाइन नहीं उसको कृंतक बोलते हैं जिसको इंसिजर बोला जाता है। केनाइन तो अगला टॉपिक है हम लोग का दांत का मतलब कि प्रकार में। और ये जो दांत होता है इसको स्माइल टीथ भी कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग हंसते हैं तो ना कि पीछे का दांत दिखता है बल्कि आगे का ही तो दांत दिखता है जो भी फ्रंट साइड का दांत है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जो भी इंसिजर जो दांत है जो अर्थात कृंतक जो दांत है इसको स्मॉल अर्थात स्माइल टीथ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हाथी में का दिखने का दांत अलग होता है और खाने का दांत अलग होता है। तो हाथी में भी जो दांत होता है दिखने वाला दांत वो क्या होता है इंसिजर होता है अर्थात कृंतक दांत होता है। आप लोग को भी यह बात याद एकदम भली बात है याद रख ले कि हाथी में जो दिखने वाला दांत होता है वो क्या होता है इंसिजर होता है अर्थात कि कृंतक होता है। ठीक, हाथी में जो भी दांत दिखे उसको क्या बोलते हैं जो आगे दिखने वाला दांत होता है उसको इंसिजर बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं नोज टीथ के भी नाम से जानते हैं। नोज टीथ क्यों कहते हैं कि इसका मिडिल मतलब कि एकदम बीचों बीच दांत के जो बीचों बीच नाक जो है का जो नाक के साइड से जो बीच में जो दांत आ रहा है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं इंसिजर बोलते हैं अर्थात कृंतक बोलते हैं। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहते हैं स्माइल टीथ के नाम से भी जानते हैं तथा साथ में नोज टीथ मतलब कि नाक के जो आगे वाला जो दांत है। ठीक, उसके बाद उसको हाथी का दिखने वाला भी दांत कहते हैं। तो इससे जो भी महत्वपूर्ण का है पॉइंट है यही है कैसे कृंतक से। कृंतक के बाद हो गया क्या आपका रत्नक को क्या बोलते हैं केनाइन जो दांत है ये क्या है इसके बारे में हम लोग मतलब कि आइए यहाँ पर देखते हैं का जो भी महत्वपूर्ण बात है। यह दांत है का भोजन को क्या करता है चीरने फाड़ने
का काम करता है, मतलब कि काफी स्ट्रॉन्ग दांत होता है। ये भी अगर कहा जाए तो मतलब कि जो भी चीज हम लोग क्या करते हैं, जैसे फाड़ते हैं, चीरते हैं, कहीं अगर किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, काटने में भी मजबूती, सबसे स्ट्रॉन्ग दांत होता है। क्या होता है, ये क्या करता है, काटने फाड़ने में काम आता है। और दूसरा का बात, यह जो दांत होता है ये मांसाहारी, मतलब कि जो भी मांसाहारी जीव जंतु है, जैसे का शेर हो गया, जैसे जैसे में शेर हो गया, शेर में भी क्या होता है, जो भी मतलब कि जैसे मांसाहारी, जो कि कुत्ता हो गया, ठीक, जो भी मांसाहारी जीव जंतु है, ठीक, उसमें क्या होता है, केनाइन जो होता है, केनाइन की संख्या क्या होती है कि लंबी होती है, मतलब कि बड़ी होगी। केनाइन तो होगा कितना, केनाइन की संख्या आपको 4 है, 2 ऊपर और 2 नीचे। जो केनाइन होता है का, जो आगे वाला जो दांत होता है उसको तो कृंतक बोलते हैं। कृंतक अर्थात इंसीजर के एकदम जस्ट बगल में जो दांत होता है उसको क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं। तो केनाइन जो होती है, जो भी मांसाहारी जो जीव जंतु होते हैं उसमें बड़ा होता है, जो कि नुकीला जो वाला जो दांत होता है उसी को केनाइन बोलते हैं। एकदम धार के जैसा होगा, एकदम लंबा होगा। क्या होगा, लंबा जो दांत होता है वो क्या होता है, केनाइन होता है, जो कि लंबा होता है। जो क्या करता है, सबसे ज्यादा मतलब अगर पूछा जाए कि लंबा मांसाहारियों में होता है। आजकल देखते हैं कि केनाइन जैसे होता है ना, हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि कुछ चीज क्या होता है कि उसका उपयोग के हिसाब से कुछ चीज बढ़ता है। तो अगर आज मनुष्य में भी है का, मनुष्य भी आज ज्यादातर परसेंटेज में मनुष्य का मांसाहारी बनते जा रहे हैं, शाकाहारी की संख्या बहुत कम रह गई है। तो आप लोग एक बदलाव देख सकते हैं कि आज मनुष्य में जो भी केनाइन की संख्या एकदम नुकीला, एकदम 4 गो दांत खंभा खानी खड़ा रह रहा है दोनों तरफ, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक, हम लोग भी क्या इसी के श्रेणी में आ गए हैं। इसे क्या बोलते हैं, आई तीत के भी नाम से भी जाना जाता है। आई तीत मतलब आंखों के बीचों बीच पाया जाने वाला दांत। जैसे ये सब होता है चुड़ैल में, एकदम चुड़ैल में जो दांत दिखता है वो क्या रहता है, केनाइन ही रहता है। जैसे हम लोग का फिल्म उलम में देखते हैं, जो चुड़ैल भूत वाला जो फिल्म रहता है उसमें भी यही दांत रहता है। तो आंख एकदम बीचों बीच जो पाया जाता है अर्थात केनाइन, जो कि चुड़ैल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, इसके बाद है क्या, अग्रचौड़क। अग्रचौड़क का मतलब होता है कि जो आगे, मतलब कि क्या, मोलर के आगे, मतलब प्री मोलर जिसको बोला जाता है, तो मोलर के आगे जो भी चौड़ा दांत पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, अग्रचौड़क अर्थात प्री मोलर। प्री मोलर के बारे में देखते हैं, ये क्या करता है, इसका मुख्य जो काम होता है भोजन को चबाने में, भोजन जब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आगे वाला जो दांत होता है का भोजन को काटता है, काटने के बाद इसको पीछे ढकेल देगा, पीछे ढकेलने के बाद क्या करेगा, ये जो अग्रचौड़क है उसको क्या करेगा, पीसेगा, एकदम छोटी छोटी धार, एकदम छोटे छोटे का पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा, लुब्रिकेट करेगा, एकदम उसको एकदम छोटा छोटा भाग में कर देगा, जिससे क्या हो, उसे आसानी से हम बचा सके। ये जो दांत होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। और बच्चों का भाई कौन सा उसको हाथी घोड़ा खाना है, और कौन उसको मतलब कि ऐसा मतलब कि हार्ड कौन सामान खाना है जिससे कि उसको पीसने का काम करना है, उसको तो सिर्फ लिक्विड चीज, दाल का पानी दे या दूध का सेवन कराए, सेरेलेक्स खिलाए, ठीक, बिस्कुट खाएगा, उसको कौन सा उसमें पीसना है, बिस्कुट तो ऐसे भी मुंह में जाएगा तो गल जाएगा, तो उसको तो कोई ऐसे पीसने का कोई काम ही नहीं है। तो जब पीसने का काम नहीं है तो भाई क्यों पाया जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्या होता है, बच्चों में जो क्या होता है अग्रचौड़क नहीं पाया जाता है। इसे चीप टीथ के नाम से भी जाना जाता है। चीप टीथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि गाल के एकदम जस्ट साइड में होता है, यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाला जो दांत होता है वो क्या होगा, अग्रचौड़क होगा। ठीक, इसके बाद है क्या, मोलर। मोलर को क्या बोलेंगे, चौड़क दांत, चौड़क दांत। एक हो गया प्री मोलर, अग्रचौड़क, उसके बाद हो गया क्या, मोलर। तो मोलर हो गया क्या कि इसका जो मुख्य काम इसका भी क्या होता है, भोजन को चबाने में काम करता है। इसे विजडम टीथ जिसे बोलते हैं, अक्ल का दांत आ जाना। ये जब दांत आ जाता है तो हम लोगों को कहा जाता है क्या कि अक्ल आ गया है, इसमें बुद्धि आ गया है, अर्थात इसमें मैच्योरिटी आ गया है, बातों को समझने का कि कब क्या करना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, इसमें मैच्योरिटी फेस आ गया है। इस दांत के हिसाब से हम लोग बोलते हैं। ये जो दांत होता है ना काफी पेन देता है, जब निकलता है तो काफी इसमें दर्द होता है व्यक्ति को। ठीक, जब विजडम टीथ जो कि क्या होता है सबसे एकदम लास्ट में पाया जाता है, यहाँ पाए जाने वाला जो भी दांत रहता है जिसको विजडम टीथ बोला जाता है, अर्थात बुद्धि का दांत, अक्ल दांत भी इसको बोला जाता है, किसको, विजडम टीथ। ठीक, ये कब निकलता है, जब हम लोग का 22-23 की उम्र में रहते हैं तब विजडम टीथ निकलता है। ठीक,
उसके बाद है का कि ये जो दांत होता है, जो थर्ड मोलर होता है, वो क्या होता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है। फर्स्ट और सेकंड मोलर बच्चों में पाया जाएगा और थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा। अगर पूछा जाए कि क्या बच्चों में थर्ड मोलर पाया जाता है तो नहीं, ठीक। इसकी जो संख्या होती है का, अगर मोलर की पूछा जाए कि मोलर जो दांत होता है अर्थात चौड़क जो दांत होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। कितनी होती है, 12। उसके बाद पूछा जाए कि क्या अग्र चौड़क की संख्या 8 होती है, ठीक। उसके बाद पूछा जाए रदनक अर्थात केनाइन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद पूछा जाएगा इंसिजर की संख्या, तो इंसिजर की संख्या 8 होती है। 8 4 8 12। आप लोग को ऐसे याद रखना है का कि मनुष्य अगर पूछा जाएगा तो 8 4 पहले 8, उसके बाद केनाइन की संख्या कितनी है, तो केनाइन की संख्या 4 है। 4 के बाद 8, 8 के बाद 12। समझ गए, 8 8 4 8 12। ये क्या हो गया, मनुष्य में पाए जाने वाले जो 4 प्रकार के दांत है उनकी संख्या हो गई। तो यह आप लोग को पता होना चाहिए था कि मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत होते हैं, जो कि चारों के बारे में देखे, चारों का हम लोग फंक्शन देखे कि किसका क्या फंक्शन होता है, ठीक। कौन से दांत को क्या बोला जाता है, विजडम टीथ का होता है। तो जो अक्ल का दांत होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ये भी बात याद रखना है, ठीक। पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि बताओ मनुष्य में कितने अक्ल दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्य में कितना दांत होता है, अक्ल दांत 4 होता है। अगर पूछा जाए कि मोलर की संख्या तो 12 होता है। ये ना कि बोलते कि मोलर की संख्या कोई क्या कहते हैं, अक्ल दांत बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अक्ल की जो दांत जो होती है वो 4 होती है और जो मोलर की जो पूरा संख्या होता है वो कितना होता है, 12 होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर का बताया रहे थे हमका कि अवस्था का आधार है 2 होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर पूरा 4 प्रकार के दांत को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे का कि अवस्था के आधार पर दांत, तो एक होता है का दूध के दांत, एक होता है का अस्थाई दांत। दूध के दांत को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ, इसको परमानेंट। परमानेंट के मतलब हमेशा जॉब रहेगा, जिसे बोलते हैं सरकारी नौकरी वाले लोग को क्या बोलते हैं, परमानेंट जॉब है। और प्राइवेट वाले लोग को टेम्परेरी जॉब है, मतलब आज है कल नहीं रहेगा। और परमानेंट के मतलब जब तक आप मतलब रिटायर नहीं होइएगा, जाइएगा नहीं, तब तक 2-4 दांत बाँचले रहेगा, ठीक। तो ये हो गया का परमानेंट टीथ। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, परमानेंट जो टेम्परेरी टीथ होता है उसको दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है, मिल्क टीथ भी बोला जाता है। इसकी संख्या जो होती है 20 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। यह दांत जो होता है का टूट जाता है, टूटने के बाद पुनः फिर एक बार आता है, ठीक। इसके बाद बोला जाता है कि परमानेंट। मनुष्य में पूछा जाए कि जो दांत की संख्या होती है वो कितनी होती है, 32। जैसे कहते हैं ना कि 32 दांत के बीच एक जीवा है, जो कि क्या कभी कभी कट जाता है। तो मनुष्य के अगर पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में कितना, उनके माउथ में कितना दांत होता है, तो 32 होता है, ठीक। उसके बाद जो है ये जो दांत होता है 14 से 15 वर्ष की उम्र तक का टूट जाता है। जो 14 से 15 वर्ष की उम्र के बाद जो क्या होता है, टेम्परेरी टीथ अर्थात मिल्क जो टीथ होता है वो टूट जाता है। टूटने के बाद से परमानेंट टीथ का निर्माण होने लगता है शरीर में, ठीक। जो की संख्या कितना है, 32 है, जो जीवन पर्यंत रहेगा। कौन, परमानेंट बोलेगा कि मरने तक भी रहेगा, 2-4 दांत बचा रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे का कि एक बात और कि जो डेंटल फार्मूला होता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मनुष्य, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है, तो कितना दांत होता है, 52। कितना होता है, 52। अब 20 को जो दांत है तो 2 बार रिप्लेस होगा। एक बार क्या होगा, जो भी दूध का दांत होगा 20 को आएगा, तो 20 को आ गया, फिर उसके बाद 14 से 15 वर्ष की उम्र तक ये दांत टूट गया। तो टूट गया तो ये तो पहले 20 को आया था, तो फिर उसके जगह पर 20 को आएगा, तो 20 को और आ गया। अब 12 को ऑलरेडी था, 12 को ऑलरेडी था, क्योंकि 20 को तो टूट गया, फिर 20 को आया, तो 20 ई और 12 ई। तो ऐसे हिसाब से कि 32 को दांत होता है मनुष्य के। अगर शरीर में पूछा जाए कितना दांत होता है, तो 32 को दांत होता है। और टोटल कितना रहता है, तो 52 को दांत रहता है। अगर कुल की संख्या पूछा जाए तो 52। अगर ऐसे नंबर में पूछा जाए तो 32, ठीक। ये आपको एकदम याद ही रखना है, क्योंकि ये हरदम कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वैसे भी नॉर्मल बात है, इतना याद रहना चाहिए। उसके बाद है क्या,
उसके बाद रह जाए कि एक चीज होता है कि कहते हैं ना कि तुम्हारा दांत का हर चीज का फॉर्मूला होता है, नमक का फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री में आप लोग हर चीज का फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसी तरह इसमें बायोलॉजी में भी फॉर्मूला है का कि दांत का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक चीज होता है का, एक होता है एडल्ट और एक होता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड अर्थात बचपना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, मतलब कि बच्चा जो होता है 14 वर्ष से कम के आयु के। तो इसका जो होता है डेंटल जो फॉर्मूला, किसका डेंटल फॉर्मूला एकदम याद रखना है, हर बार पूछा जाता है कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंटल फॉर्मूला में एक होता है, देखिए सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला याद रखने से पहले एक कंसेप्ट याद रखते हैं कि क्या, एक होता है आई फॉर इंसीजर, ठीक, एक होता है केनाइन, उसके बाद होता है क्या प्रीमोलर, ये क्या होगा प्रीमोलर, एक होगा मोलर, आई केनाइन प्रीमोलर मोलर, ठीक। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 2, इसकी संख्या 1 2 3, और इसमें क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक जबड़े में क्या होता है 2 होता है, और उसी का एकदम डिट्टो कॉपी, मतलब अगर बोला जाए सिमेट्री, उसका क्या होता है आउटर होता है, मतलब कि हम लोग का जो जबड़ा है वो क्या है एकदम ऐसे, एगो ऐसे चल गया है, फिर से एगो नीचे के तरफ से, अभी दोनों को यहाँ जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे यहाँ जोड़ेंगे तो एकदम सिमेट्री है, सिमेट्री है कि नहीं, यहाँ से इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या है दोनों एक दूसरे के सिमेट्री है। तो का अगर 32 दांत है तो 16 ऊपर है और 16 नीचे है, समझ गए बात। तो वही कह रहा है कि डेंटल फॉर्मूला में 21 और 23, 21 23, 21 में क्या है कि 2 का है, 2 आपका इंसीजर है, एगो का है केनाइन है, क्योंकि केनाइन की संख्या 4 होती है, ठीक। उसके बाद कह रहेगा कि जो भी प्री मोलर है और उसके बाद मोलर है, और इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार से होता है चाइल्ड, होता है चाइल्ड में डेंटल फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, यहाँ पाओगे क्या कि 2 है का 2, इसका केनाइन होता है, इंसीजर है, इंसीजर के बाद क्या है एगो केनाइन है, और जो प्री मोलर होता है, प्री मोलर में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था अगले चौड़क में कि बच्चों में क्या नहीं पाया जाता है, कौन प्री मोलर, इसीलिए इसकी संख्या क्या है यहाँ पर 0 है। और दूसरा के बाद मोलर जो होता है, मोलर भी क्या है वहां पर नहीं पाया जाता है, इसमें क्या है 3 को मोलर है, किसमें एडल्ट में, देखिए यहाँ पर जो चाइल्ड है उसमें क्या है 3rd मोलर गायब रहता है, मतलब एक मोलर नहीं होता है। तो अगर इसको अगर पूरा यहाँ पर अगर कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया होगा, अगर हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ तो एकदम एकदम इजीली आसानी से यहाँ पर का डेंटल फॉर्मूला निकल जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आप लोग को बता दे कि हम वादा किए थे कि दांत में दर्द क्यों होता है, तो दांत में दर्द होता है क्यों कि सबसे पहले तो आप लोग को दांत का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि दांत में जो फर्स्ट जो लेयर होता है इसको इनामेर बोला जाता है, सेकेंड लेयर जो बीच में होता है इसको डेंटाइन बोला जाता है, और ये जो लेयर होता है अंदर का, हम लोग का होता है हम लोग किसी भी प्रकार के का भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद अपने प्रॉपर रूप से दांतों को साफ नहीं करते, जिससे क्या होता है खाना वहां पर थोड़े दिन तक रह जाता है, और जो माउथ के जो बैक्टीरिया है वो काफी एक्टिव होता है, जिससे क्या होता है वहां पर धीरे धीरे रहते रहते उसमें क्या पोर बना देते हैं, पोर बनाते हैं, जिससे क्या होगा गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होगा तो क्या होगा सबसे पहले तो ये जो लेयर होता है इसको खाली कर देगा, खाली करने के बाद सेकेंड लेयर में आ जाएगा, और जब ये घाव जो सेकेंड लेयर से जब 3rd लेयर में अंदर आ जाएगा तो अंदर तो भाई का है प्रॉपर रूप से यहाँ भी तो ग्रोथ हो रहा है, दांत आपका छोटे थे तो छोटा सा था, बढ़ा, बढ़ने के बाद एक बार टूटा, टूटने के बाद फिर से पुनः दांत आया, तो इसका ऐसे थोड़ी आ गया, इससे यहाँ भी क्या है नस से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी प्रॉपर सब चीज का सप्लीमेंट दांत को भी मिल रहा है ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ जब नस है, अब आपका घाव का नस में आ गया, जब नस में आ जाएगा, जब नस में किसी चीज का सेंसेशन होगा तो वहां पर दर्द तो अमूमन है बात, यहाँ पर दर्द करने करेगा, तो ठीक है। तो इसीलिए आप लोग का जब भी हम लोग क्या करते हैं खाना खाते हैं या कुछ और भी चीज खाए तो एकदम प्रॉपर मुंह का क्या करे साफ कर ले, अर्थात गलाली कर ले, उसको एक बार साफ कर ले कि दांत में का कोई अन्य प्रकार की बैक्टीरिया जो ना हो का जिससे दांत को क्षति पहुंचाए, ठीक। कुछ बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया होता है, तो हम लोग जो खाते हैं उसमें ज्यादातर बैड बैक्टीरिया रहता है जो क्या करता है दांत को क्षति पहुंचाता है। दांत में दांत दर्द करने का मेन चीज रहता है का दांत के 3rd लेयर में का नस का होना, जब नस रहेगा तो क्या होगा अगर यहाँ छेद रहेगा, अगर पोर होते होते आ जाएगा जो कि क्या सीमेंटम लेयर में आ जाएगा तो क्या होगा दांत को दर्द करेगा ही, ठीक।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अनेक सारे दवा का यूज करते हैं, साथ में का गर्म पानी का यूज करते हैं। बहुत सारा इसका उपाय है जिससे दांत दर्द नहीं करेगा। कभी कभी तो लोगों को आरसीटी कराना पड़ता है। आरसीटी में 3000 से 4000 तक खर्चा आता है, जिसमें आरसीटी का मतलब होता है का, आरसीटी में क्या किया जाता है, नस को काट दिया जाता है, मतलब कि नस को सप्लाई को वहां से हटा दिया जाता है, जिससे क्या करेगा, दांत दर्द नहीं करेगा, दांत रहेगा लेकिन दर्द नहीं करेगा, और नहीं आपको किसी चीज का अनुभव होगा। ठीक, तो आसान उम्मीद करते हैं क्या कि आप लोगों को दांत का और वह अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब दांत के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो लेक्चर है वह का टंग अर्थात जीभ पर लाएंगे। जीभ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जो भी का एक संवेदी अंग है। धन्यवाद आप लोग को कि आप लोग यहाँ आए, और एक बार आप लोग क्या करें, इसका इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी है देखिए, एकदम बहुत ही सुदृढ़ लेक्चर है हम लोग के बाद, समझे। ठीक है, धन्यवाद।